लिए आए तो बाबा की मुरली को जब रिवाइज करते हैं तो बाबा के मुरली के एक एक महावाक्यों की हमें वैल्यू है ना महसूस होती है। और हम सब ने अनुभव भी किया है कि कैसे अभी इस लॉकडाउन के अंदर भले हम घर पे हैं लेकिन घर पे होते हुए भी बाबा जो हमें पालना दे रहा है, सहयोग दे रहा है, वो बहुत अमूल्य है। मैं आज ही एक सचिन भाई का क्लास सुन रही थी, उसमें सचिन भाई ने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने एक कहानी कही कि कैसे कहते हैं कि एक राजा था और एक राजा एक राज्य में घूमने के लिए जाता है, अपने राज्य को देखने के लिए। तो चलते चलते राजा का जो कुर्ता होता है तो उसका कहते बटन जो है वो टूट जाता है। तो वो अपने मंत्री को कहता है कि भाई देखो ज़रा गांव में कहीं पे कोई दर्जी है क्या। तो वो मंत्री जाता है तो देखता है कि पूरे गांव में एक ही दर्जी है। तो वो मंत्री क्या करता है, वो दर्जी को लेकर आता है। तो वो दर्जी जो है वो अपना सुई धागा लेकर के आता है। अभी आप देखो, कहते हैं कि वो दर्जी के पास दर्जी का सिर्फ धागा यूज़ होता है ना, सुई धागा लेकर आता है क्योंकि बटन तो राजा के पास था ही। और फिर वो सिलाई कर देता है। तो जैसे ही वो सिलाई कर देता है तो फिर राजा पूछता है कि अच्छा इसके लिए, अभी इस काम के लिए तुमको कितना, क्या दूँ मैं, कितना दूँ। तो वो दर्जी पहले कहता है कि कोई बात नहीं ना, कुछ देने की ज़रूरत नहीं है राजा जी, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा काम है। लेकिन वो तो राजा था ना, तो कहता है कि नहीं नहीं, तो भी तुम बोलो तो सही कि इसका मैं क्या दूँ, है ना। तो वो मन में सोचता है दर्जी जो है कि इतना अभी मैंने तो सिर्फ धागा यूज़ किया है ना, और वो बटन लगाया बस। तो वो दर्जी सोचता है कि मैं कितना बोलूँ। वो सोचता है मैं 2 रुपया बोल देता हूँ। तो वो सोचता है कि फिर सोचता है कि अच्छा मैं अगर 2 रुपया बोलूँ, और राजा ने कहा कि इतना छोटा सा काम और इतना सिर्फ धागा उसका यूज़ करने 2 रुपया। तो कहते अगर तू मुझे 2 रुपया बोल रहा है तो तू लोगों को कितना लूटता होगा, तो किसको कितना दाम में क्या करता होगा। तो फिर सोचता है कि 1 रुपया बोलूँ। फिर सोचता है कि ये तो राजा है, कितना भी दे सकता है, तो क्यों ना ज़्यादा बोलूँ। तो वो कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है क्या करूँ मैं, बोलूँ कि नहीं बोलूँ। कुछ पहले सोचता है बहुत मांग लेता हूँ, फिर सोचता है जाने दो, छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ। फिर सोच में फिर वो राजा पूछता है कि बोलो क्या दूँ मैं तुम्हें। तो कहते हैं कि राजा जी आपको जो ठीक लगे आप खुशी से वो दीजिए, मुझे वही स्वीकार है। तो राजा अपने मंत्री को कहता है कि इसको 2 गांव दे दो, है ना, 2 गांव दे दो इसको। अब आप सोचो कहाँ पर, है ना, वो क्या मन में सोच रहा था कि मैं क्या मांगूं, कि 2 रुपया मांगूं। तो कहाँ 2 रुपया और कहाँ पर 2 गांव, है ना। ऐसे हमारा बाबा है। बाबा मुरलियों में कई बार कहता है ना, इच्छा मात्रम अविद्यम। हम भगवान के साथ हैं, भगवान के सामने हैं। और कई बार हम योग में छोटी छोटी ख्वाहिशें लेकर बैठते हैं कि भगवान मेरी ये बीमारी ठीक कर दे, भगवान मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर दे, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दे। कितनी छोटी छोटी इच्छाएं हैं। अरे भगवान तो उससे भी बहुत बड़ी ताकत रखता है। और फिर भी ये चीज़ हमारे जीवन में चल रही है, कोई बात चल रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं उसका हमारे हिसाब किताब से कनेक्शन है, उसका कहीं ना कहीं मेरे जीवन के लेसन से कनेक्शन है। जैसे एक टीचर होता है, जब तक कोई बच्चा, अगर उस बच्चे को नंबर 1 लाना है तो वो क्या करेगा टीचर, कि जो मेथड, जो विधि उस बच्चे को नहीं आती है या जहाँ वो मिस्टेक करता है, वो बार बार वो मिस्टेक जहाँ हो रहा है वही चीज़, वो लेसन उसको पक्का करेगा, वही वो विधि या वो सम्स उसको देगा, है ना, सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे मेरे जीवन के अंदर कोई बात है तो उसका मतलब कि मुझे कोई सीख बाकी है अभी, और इसीलिए विशेष बाबा हमें ये चीज़ दे रहा है। तो आज की मुरली के अंदर भी
जब खास करके वरदान जो था कि त्रिकालदर्शी स्थिति, ये त्रिकालदर्शी स्थिति का अर्थ यही है कि व्यर्थ संकल्पों को, सिर्फ खुद के व्यर्थ संकल्पों को ख़त्म करने में, खुद की इच्छाओं को अभी पूरी करने में, खुद की मनोकामनाएं पूरी हो उसकी लगन में अभी हम नहीं रहे। लेकिन अभी तो हमें पूरे विश्व की सेवा करनी है, और इसलिए त्रिकालदर्शी बन करके बाबा को याद करें, सामने रखें कि हमारे सामने जो है, हम जिसको याद कर रहे, हम जिसका साथ ले रहे हैं, वो त्रिकालदर्शी है। और त्रिकालदर्शी का मालिक, विश्व का मालिक है ना। तो वो जो चाहे वो छड़ी घुमा के कर सकता है, और कई चीज़ें तो हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन हमें क्या करना है, कितना अच्छा है ना, हमें भगवान को याद करना है, लेकिन उससे कोई, हम कुछ नहीं बोलते ना। भगवान ऐसी शक्ति है, परमात्मा, जो हमारे साइलेंस को भी समझता है, जो व्यक्ति नहीं समझता। इसलिए तो योग में हम जब बैठते तो हम साइलेंस में बैठते, ना कोई मंत्र, ना कोई स्लोगन, ना कोई उच्चारण। तो इसलिए अभी भी 6:30 से 7:30 जब हम योग करने बैठेंगे तो विशेष इस साइलेंस में बैठेंगे। हाँ, आज हम एक लक्ष्य रखेंगे, आज कोई कमेंट्री नहीं, आज कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं। आज आप घर के इस कोने में, किसी भी कोने में, ऐसे कोने को सिलेक्ट करो जहाँ आपको लगता है मुझे यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। उस कोने में बैठो, दिल से बाबा को याद करो, मन के अंदर संकल्प करो, और अपने मन की तार को बाबा से जोड़ो, है ना। और त्रिकालदर्शी बाबा सब जानता है, बाबा सब देख रहा है। मुझे बाबा को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चार्ट देना अलग बात है। और योग में बस बाबा के प्यार को, शक्ति को, साथ को महसूस करें। ठीक है। तो आज हम विशेष योग में इस साइलेंस का पावर कनेक्शन यूज़ करेंगे कि मैं मेरी साइलेंस से बाबा की साइलेंस को मैं सुन सकूं, महसूस करूं। ठीक है। आज 6:30 से 7:30 विशेष योग करेंगे। चलिए 1 मिनट साइलेंस में। ओम शांति।